हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स की जो कि मेरे जो पर्सनल फेवरेट हैं। और इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन की उतनी टेंशन नहीं रहेगी, आपके लिए रिवीजन करना इजी हो जाएगा। आपको इंटरनेट पे हज़ारों मेथड्स मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो कि वाकई में आपको रिजल्ट दे सकते हैं, और वो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट। फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, वो है चिंतन मनन मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है कि 1-2 पेज आपने पढ़े हैं या फिर 25 मिनट आपने पढ़ाई की है, तो 5 मिनट का ब्रेक लो और उसमें सोचने की कोशिश करो 2-3 मिनट कि आपने अभी क्या पढ़ा। आप आपको केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही ध्यान में रखने हैं कि मैंने ये 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं अभी। इस मेथड में गलती क्या नहीं करनी है, वो है ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 2-3 घंटे पहले पढ़ाई करूँगा या फिर मैं पूरा दिन पहले पढ़ाई करूँगा, फिर शाम को सोचूँगा कि मैंने क्या-क्या पढ़ा है। तो हो सकता है कि आपका दिमाग 2-3 दिन तो ये एक्सरसाइज़ करेगा, फिर वो एक्सक्यूज़ देने लग जाएगा कि नहीं यार, आज तो थक गए हैं तो सो जाते हैं। नहीं, आपको इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है। आपने 1 पेज पढ़ा हो, चाहे 1 टॉपिक पढ़ा हो, चाहे 1 पैराग्राफ पढ़ा हो, आपके आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो देखना है। क्योंकि आप इस मेथड की हैबिट बनाना चाह रहे हो, तो आपको हमेशा स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं। कोई भी आप हैबिट बनाना चाहते हो, चाहे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपको खेलना है, हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करना है। हमेशा बेबी स्टेप लेने हैं कि ठीक है, मैं एक टॉपिक पहले पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और उसके बाद मैं उसको एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करूँगी। और उसमें फिर क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपने अभी टॉपिक पढ़ा है और आप उसको 80-90% या 100% तक याद रख पाएंगे। हमारा सेकंड मेथड है लिखना। कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, रफ नोटबुक निकालो और उसको लिखो। उस टॉपिक को पूरा नहीं लिखना है, केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माइंड में बना लो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो। ये मेथड भी काफ़ी यूज़फुल है। जिन भी एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन सोल्व करना पसंद है, तो कोई भी एक टॉपिक पढ़ो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लो। इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही हो गए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और गलत हो गया तो आपको लर्निंग मिलेगी कि कौन सी चीज़ याद रखनी थी जो आपने नहीं रखी, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे कुछ जो आपकी बुक में, जो रूटीन बुक्स होती है उसमें नहीं दिए हुए थे। जिनको भी ये डाउट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड बेस्ट है। क्योंकि फर्स्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो जब आपके पास कोई टूल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप केवल पार्क में बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो। इन मेथड्स को आप अलग अलग लेवल पे अप्लाई करो। एक तो हो जाएगा इमीडिएटली आपको करना है, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको इमीडिएटली रिकॉल कर लिया। सेकेंड लेवल होता है जब आप फ्री बैठे हो, कभी भी आपके पास फ्री टाइम है, आप पार्क में बैठे हो, आप चाहे बालकनी में बैठे हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चलो ठीक है, थोड़ी देर तो मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि उसमें आपको फर्स्ट मेथड में कोई टूल नहीं चाहिए, और उसमें ये घबराना नहीं है कि पहले जब मैंने रिकॉल किया था तब तो मुझे 80% याद था, क्योंकि इमीडिएटली आपने उसको रिकॉल किया था, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो अब उसको लेके गिल्ट फील नहीं करना है कि ओके मैं भूल गया या फिर मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, वो सबके साथ होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, सब लोगों की जो मेमोरी में जो टॉपिक्स थे वो धीरे धीरे आप भूलते जाते हो। तो यही तो हमें प्रैक्टिस यही तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि चाहे आपको कितना भी याद है, चाहे 5% याद हो रहा है, चाहे 20% है, चाहे 10% है, हमें इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इमीडिएटली पूछोगे उससे, और जब भी आप फ्री हो तब भी आपको अपने ब्रेन से पूछना है कि ओके, हमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था।
और ट्रस्ट मी, जो फर्स्ट मेथड है वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप रिलैक्स होके जस्ट सोच सकते हो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, बस इतना ही। आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है उसमें। वेल, इसमें हमने कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 मेथड्स देखे थे। आई होप आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे और जो भी रिजल्ट होता है अच्छा ही होगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।